तो व्याप तो हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकान ग्रंथराज का, जिसमें गति महामार्गना के अंतर्गत हम वैमानिक देवों की चर्चा कर रहे हैं। दो प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आया है कि जो श्रेणीबद्ध विमान कल्पवासियों में या वैमानिक देवों में कहे गए थे, तो सब टोटल 63 पटल है, और सबसे नीचे प्रथम पटल जो है वो 62 श्रेणीबद्ध विमान प्रत्येक दिशा में होते हैं। तो प्रत्येक दिशा के एक एक विमान कम करते जाएंगे। तो यहां पर एक नियम, आपको अंतर नियम जिसे कहते हैं, आपको ये समझना है। ये एक एक कहां तक घटाना है? तो जहां तक आपको श्रेणीबद्ध में एक विमान रह जाएगा। कहां तक घटाना है? जहां तक श्रेणीबद्ध के विमानों की संख्या प्रति दिशा में एक विमान आ जाएगी, और ये आ जाता है अनुदिश के विमान में। अनुदिश का विमान ये 62वां पटल है, और 62वें पटल में हमें ये मिल जाता है कि सभी श्रेणीबद्ध विमानों में देखा जाए तो प्रत्येक दिशा में एक एक विमान रह जाता है घटाते घटाते। ठीक है, तो ये व्यवस्था घटाने की अनुदिश तक ही चलेगी। और वही जो अनुदिश वाला जो श्रेणीबद्ध का जो एक एक जिस प्रकार से है, वही आपको अनुत्तर में भी लेकर के जाना है। तो अंतिम 63वें पटल के लिए आपको एक एक श्रेणीबद्ध विमान रखना है और इंद्रक विमान रखना है, वहां पर प्रकीर्णक विमान नहीं होते हैं। तो ये घटाने वाला जो नियम है वो 63वें पटल को नहीं रहता है, क्योंकि घटाने का ये नियम जब तक एक विमान नहीं रहेगा तब तक ही घटाना है। ठीक है दीदी? नीना दोषी दीदी पूछ रही कि पटल किसे कहते हैं। नीना दोषी दीदी, आपको बड़े विनम्रता से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको इसके पहले के जो वीडियोस है वो आपको सुनने पड़ेंगे। पीडीएफ में भी उसकी बढ़िया से मल्टी लेवल पार्किंग की अपेक्षा से इसको समझाया गया है पटल्स को। ठीक है, इस प्रकार से जरूर सुन लेना। शोभा दीदी, आपका प्रश्न था कि सौधर्म इंद्र तो उसके अंतर्गत 31 पटल है, और वो 31वें अंतिम पटल में उनके स्वर्ग युगल के अंतिम पटल के श्रेणीबद्ध दक्षिण श्रेणीबद्ध के 18वें विमान में रहते हैं। तो ये 16वां 12वां 14वां ये क्या है ना, इस प्रकार से। अब 18वें विमान में सौधर्मेंद्र महाराज रह रहे हैं। इसके ऊपर भी तो दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र है ऊपर के स्वर्गों में, है ना। जैसे सानत कुमार है, महेंद्र है, ब्रह्म इंद्र है, लांतव का पिष्ट में से एक लांतवेंद्र है। तो ये कहां रहते हैं? तो इसी के लिए इनका जो चार्ट बताया गया था आपको कल दो ग्रंथों के आधार से, उसकी अपेक्षा से आपको देखना है कि सानत कुमार इंद्र के पास कितने पटल है। तो 7 पटल है। क्लियर हो रहा है शोभा दीदी? 7 पटल है ना उसके पास, क्या मैं अपना मन का नहीं कह रहा, 7 पटल है उसके पास। तो उसमें से जो अंतिम पटल है, तो 31 तक तो हो गए थे, अब आगे के 7 गिनिए। 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38, है ना। तो 7 पटल है, तो 7वें में अंतिम 38 नंबर का पटल है। तो उस 38 नंबर के पटल में दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान में वो 16वें विमान में रहेंगे। कौन? सानत कुमार इंद्र। हाँ, श्रेणीबद्ध में। और महेंद्र उत्तर के श्रेणीबद्ध में रहेंगे। ठीक है, चार्ट आपने देखा कि ठीक से? अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। बोलो बोलो बोलो, हो गया अनम्यूट। हाँ, मैं बोली मतलब ये सिद्धांत है 16 14 ये जो वही ये नंबर में सिद्धांत रहेंगे की वो। बात नहीं, ये अनादि निधन व्यवस्था है। अच्छा, वही नंबर पे रहेंगे वो। हाँ, ये उसी नंबर पे रहते हैं। जब एक सानत कुमार इंद्र या सौधर्म इंद्र अपनी आयु पूर्ण करके चले जाएंगे, तो उसके बाद में उत्पन्न होने वाले जो सौधर्म इंद्र उस पद पर जो धारण होंगे, वो उसी विमान में उत्पन्न होंगे। ये उनका हमेशा का है। जैसे आप देखते हो ना हाँ कि मुख्यमंत्री का निवास स्थान ये फिक्स है। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास स्थान मुंबई हाँ, वैसे कृष्णा वो नाम से लॉजिक है। है ना। जितने भी मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो जो उस पद से निकल जाते हैं, तो वो अब वो घर छोड़ देते हैं, कोठी छोड़ देते हैं, दूसरे आते हैं, वो उसी वर्षा में रहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगा इसके पीछे कुछ गणित है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, गणित कोई नहीं है, ये याद रखने के लिए। चूंकि ये एक क्रम से आते हैं, 18वां विमान, 16वां, 14वां, 12वां, 10वां, 8वां और छठा, अच्छा, इस प्रकार से आते हैं। तो इसलिए याद रखने के लिए इजी है, इसलिए एक तर्क बताया था उसको सिर्फ। ठीक ठीक है। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज
चलिए, एक प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, उस दिन भी चर्चा चल रही थी और हमने कहा था आगे बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हमें समझता तो है कि भाई एक के ऊपर एक पटल है, किंतु इन पटलों में सबसे नीचे के पटल में सबसे ज्यादा विमान है और ऊपर ऊपर में कम 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 होते जाते हैं। और आपने कहा भी है कि एक विमान से दूसरा विमान अलग अलग दूरियों पर रहता है, ऊपर भी असंख्यात असंख्यात योजन का है। तो ये कहां तक फैले है? जैसे ज्योतिषवासी विमान पूरे पूरे मध्यलोक के अंत तक, पूर्व और पश्चिम दिशा में तो वातवलय को छूते हैं, दक्षिण उत्तर में वातवलय के थोड़ा सा पहले तक रुक जाते हैं, मतलब पूरे मध्यलोक में फैले हैं, है ना। वैसे ऊर्ध्वलोक के विमान कहां तक फैले हैं? अब ये फैलना कौन सी दिशा में होगा? समतल दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रत्येक पटल की अपेक्षा से। ठीक है। आचार्य भगवंत ने सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ में बड़े सुंदर से पहले पटल की रचना समझाई है। अब पहला पटल, पटल क्रमांक 1 किसके खाते में जाएगा? सौंदरबेंद्र महाराज के खाते में जाएगा, है ना। तो सौंदरबेंद्र के लिए सबसे पहला पटल, उसके बीचों बीच में इंद्रक विमान है, इंद्रक विमान है। अगर हमें श्रेणीबद्ध विमान की अपेक्षा से अगर फैलाव पता चलेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगर ये फैलाव पता चलेगा तो उसके बीच में तो प्रकीर्णक विमान है ही है ना। तो मतलब एक सीमा समझ में आ जाएगी ये कहां तक फैले हैं। तो सबसे पहले पटल का जो इंद्रक विमान है, उस इंद्रक विमान का नाम क्या है? प्रभु जी मैं प्रश्न लूंगा, इंद्रक विमान का नाम क्या है? ऋतु, है ना। ऋतु विमान है उसका नाम। अब इस विमान से मान लीजिएगा पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में श्रेणीबद्ध विमान है। कितने कितने हैं एक एक दिशा में? पहले पटल में कितने हैं? 62 62 62 है, 62 है ना। अब आपको यह भी तो पता है कि नीचे, इन विमान के नीचे बस एक बाल का अंतर छोड़ करके क्या है? मध्यलोक है ना। क्योंकि ऋतु विमान कितना बड़ा है? 2.5 द्वीप के इतना बड़ा है, और इसके बीचों बीच नीचे क्या है? सुदर्शन मेरु है, और इसके विस्तार के इतना मनुष्य लोक नीचे है, और फिर आगे मनुष्य लोक में उसके बाहर क्या क्या है? मध्यलोक में क्या है? असंख्यात द्वीप और समुद्र है, और एक द्वीप का समुद्र उससे दुगना, एक दिशा का विस्तार, उस समुद्र का फिर अगला द्वीप दुगुना, फिर समुद्र दुगना, फिर द्वीप दुगना, फिर समुद्र दुगना, फिर द्वीप दुगना, ऐसा होते 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 कहां तक पहुंचे हैं? एक राजू। मध्यलोक का विस्तार कितना है? एक राजू, है ना। कितना है? एक राजू है। तो ये एक राजू तक ये फैलेंगे द्वीप और समुद्र। तो अंतिम समुद्र का विस्तार कितना हो जाएगा? अंतिम स्वयंभू रमण नाम है उसका, स्वयंभू रमण का विस्तार कितना हो जाएगा? अरविंद जी अनम्यूट कर रहा हूं। 1 लाख योजन भी है जी। 1 लाख योजन तो सबसे बीचों बीच हमारा जम्बू द्वीप है, हाँ। और ये दुगना होते 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 विस्तार, अब आप चूड़ी वाले विस्तार करते 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 जाइए, और ये कहां तक फैले हैं? मध्यलोक के अंत तक फैले हैं, 2.5 द्वीप तक। हाँ। तो फिर सबसे बाहर वाला चूड़ी वाला जो है एक राजू ना, एक राजू, सबको समझ में आ रहा है? वो एक राजू का उसका विस्तार है। तो उसके अंदर वाला द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप होगा, वो उसके आधा होगा, 1/2। है ना। क्योंकि उसका आधा, क्योंकि द्वीप के दुगना समुद्र है, तो उसका आधा द्वीप होगा, उससे आधा अंदर वाला समुद्र होगा, उससे आधा अंदर वाला द्वीप होगा, उससे आधा अंदर वाला समुद्र द्वीप करते जाइए। तो आचार्य भगवान कहते हैं वो जो एक दिशा के 62 विमान है, उससे आधे, कितने आधे मतलब कितने विमान हो जाएंगे?
31। 31 विमान। वो किसके ऊपर है? बोले स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर है। क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र का ही विस्तार सबसे बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि बाकी सभी उसके आधे में बैठ गए। है ना? अगर हम लोग मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्र को देखेंगे तो अंतिम समुद्र का विस्तार कितना है? एक राजू। और इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी उससे अंदर वाला द्वीप, उससे अंदर वाला समुद्र, उससे अंदर वाला द्वीप, ये उसके आधे में सारे बैठ जाएंगे। हाया ना? यस। तो जैसे मध्यलोक का आधा भाग ये स्वयं रमण समुद्र ने ले लिया, वैसे ही इन 62 विमानों में से आधे विमान स्वयं रमण के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो कितने विमान स्वयं रमण समुद्र के ऊपर हो जाएंगे? एक लाइन में है 31। 31 विमान स्वयं रमण समुद्र के ऊपर होंगे। ठीक है। अब इस स्वयं रमण समुद्र के अंदर क्या है? स्वयं रमण द्वीप है। तो वो द्वीप उस समुद्र से आधा है। तो उस द्वीप के ऊपर कितने हैं? 16 विमान हैं। स्वयं रमण द्वीप के ऊपर कितने विमान हैं? 16। 62 में से कितने चले गए? 62 में से कितने चले गए? दीदी आप कोई एक दीदी कोई कह रहा है स्वयं रमण का विस्तार आधा है। एक दिशा में, चलो आप एक दिशा की अपेक्षा से कहो या पूरे की अपेक्षा से कहो, कुछ भी कहो, हम आधे की अपेक्षा से करेंगे, कोई बात नहीं, आप आधे के हिसाब से कहो। ठीक है। उस पर एक पे लेना, पूरा का पूरा अगर विस्तार देखेंगे, पूरा का पूरा विस्तार, तो वो डायमीटर के हिसाब से एक आ जाएगा, एक राजू। अब एक राजू में पूरा इस एंड से इस एंड तक एक राजू है, उसमें हमें कितने बिठाने हैं? 62 और 62 बिठाने हैं। अब हमको एक ही दिशा का हम देख लेते, क्योंकि एक दिशा में 62 है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वयं, अब यहां पर गणित में मत जाना, एक समझने की अपेक्षा से लेना यहां पर, कि स्वयंभू रमण के ऊपर उस 62 में से 31 समुद्र के ऊपर है, द्वीप के ऊपर 16 बच गए, तो 31 और 16 चले गए। अब उस द्वीप के अंदर का जो समुद्र है, स्वयंभू रमण द्वीप के पहले, उस समुद्र का नाम है अहिंद्रवर समुद्र। क्या नाम है? अहिंद्रवर समुद्र। तो उस अहिंद्रवर समुद्र के ऊपर 8 श्रेणीबद्ध विमान है। अहिंद्रवर समुद्र के पहले अहिंद्रवर द्वीप होगा, क्योंकि आपको पता है कि आगे 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 जो है वो द्वीप और समुद्र को समान नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो अहिंद्रवर समुद्र के पहले है अहिंद्रवर द्वीप। तो अहिंद्रवर द्वीप के ऊपर 4 विमान है। उसके अंदर है देववर समुद्र। तो देववर समुद्र के ऊपर 2 विमान। ठीक है। देववर समुद्र के ऊपर कितने हैं? 2 विमान हैं। और वहां से लेकर के 2.5 द्वीप तक, मतलब मानुषोत्तर पर्वत तक, असंख्यात द्वीप समुद्र बीच में है, क्योंकि हमने तो 3-4 की बात करी है अभी। और कितने श्रेणीबद्ध विमान बचे हैं? एक श्रेणीबद्ध विमान बच गया, क्योंकि 31, 16, 8, 4, 2, इनको अगर हम करेंगे टोटल तो 61 विमान हो जाते हैं। तो एक विमान बचा श्रेणीबद्ध का। तो बचा हुआ एक श्रेणीबद्ध विमान किसके ऊपर है? असंख्यात द्वीप समुद्र के ऊपर है। क्लियर है? नहीं? अच्छा, पहली बार सुन ले, कोई बात। और फिर 2.5 द्वीप बच गया। उस 2.5 द्वीप के ऊपर क्या है? उसके ऊपर तो इंद्रक विमान है ना? तो रचना अगर हम लोग देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से, आपको मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करता हूं, और आप चिंतन से वहां वहां पहुंच जाना। अगर आप नहीं पहुंचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। एक हम पहले उस चार्ट को निकाल लेते हैं। अगर आपके सामने द्वीप और समुद्र की रचना बढ़िया से बड़ा बनी है तो ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी।
चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दिख रही है सबको? एक नीचे छोटा सा चार्ट दिया गया है, उस चार्ट की तरफ आपको देखना है। सबसे नीचे एक चार्ट दिया है छोटा सा, नीले कलर में दिख रहा है? हाँ। तो उसमें देखो, उस चार्ट के राइट साइड में क्या है? अढ़ाई द्वीप लिखा है, मनुष्य क्षेत्र मतलब अढ़ाई द्वीप। और उसके नीचे क्या लिखा है? इंद्रक विमान। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे मध्यलोक का सेंटर है। मध्यलोक का सेंटर है, और यहां से द्वीप समुद्र बढ़ते 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 बाई दिशा में जा रहे हैं। हम बाई दिशा में चलते जा रहे हैं, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र बढ़ते 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 कहां तक पहुंचे? स्वयंभू समुद्र अंतिम तक पहुंचे। तो सबसे बाहर क्या है? स्वयंभू समुद्र है। अब वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर 31 विमान आ जाते हैं। उसके ऊपर कितने विमान आते हैं? 31 विमान, बिल्कुल लाइन से। अब ये समुद्र है, तो इसके भी अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? द्वीप होगा। समुद्र के अंदर द्वीप होगा। तो उस द्वीप के ऊपर कितने होंगे? 16 विमान होंगे। तो ये बात समझ में आ रही नहीं? क्या नहीं समझ में आ रहा? आप लोग हैंड रेस कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। नीचे मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक में है, और इनके और जमीन के बीच में ज्योतिषवासी देवों के भी विमान है। कहां तक? पूरे अंत तक फैले हुए हैं। तो जैसे ज्योतिषवासी देवों के विमान अंत तक फैले हुए हैं, वैसे ऊर्ध्वलोक के वैमानिक देवों के भी विमान अंत तक फैले हुए हैं। किंतु फर्क एक है कि श्रेणीबद्ध विमान की चर्चा चल रही है, तो श्रेणीबद्ध विमान सिर्फ एक दिशा में 62 है, और प्रकीर्णक विमान बहुत सारे हैं। असंख्यात नहीं कह सकते, बहुत सारे संख्यात ही है, क्योंकि सब मिलाकर के 63 पटल मिलाकर के 84,97,023 विमान है, तो संख्यात है। और ज्योतिष के वासियों के कितने हैं? उनके असंख्यात है। सबसे ज्यादा ज्योतिषी देवों के विमान बहुसंख्या में, असंख्यात प्रमाण में। बिल्कुल, नमोस्तु गुरुदेव। तो इस प्रकार से ये असंख्यात ज्योतिषवासियों के हैं, और ऊपर सिर्फ संख्यात 62 है। इतने बड़े 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 विमान हैं कि इतने बड़े समुद्र के ऊपर 31 है। ऐसा मत सोचना कि एक को दूसरे को लग करके सारे हैं, बस वहां पर ऊपर है, उतने समुद्र के ऊपर 31 है। उसके अंदर स्वयंभू रमण द्वीप है। स्वयंभू रमण द्वीप के ऊपर वो भी काफी बड़ा है, किंतु समुद्र से आधा विस्तार है। तो उसके ऊपर कितने हैं? 16 विमान है। फिर उसके अंदर क्या होगा? अब द्वीप की बात चल रही तो उसके अंदर समुद्र होगा। उस समुद्र का नाम है अहिंद्रवर समुद्र, तो उसके ऊपर 8 श्रेणीबद्ध विमान है। फिर उसके अंदर आ जाइए, अहिंद्रवर नाम का द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर 4 विमान है। फिर वहां से और अंदर आ जाइए, देववर नाम का समुद्र है, वहां पर 2 विमान है। तो अब तक कितने विमान पूर्ण हो गए श्रेणीबद्ध के? 61 विमान पूर्ण हो गए। और बची हुआ एक जो विमान है, वो असंख्यात द्वीप समुद्र के ऊपर मिल करके है। ठीक है, और ये असंख्यात द्वीप समुद्र कहां से शुरू करना? पुष्करवर द्वीप से आगे शुरू करना, क्योंकि पुष्करार्ध तक ऊपर क्या है? इंद्रक विमान है, ऋतु इंद्रक विमान है। ठीक है, चलिए अब ये रचना किस किस के समझ में, पहले तो प्रश्न को लेता हूं मैं, और फिर बाद में आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, 3-4 हाथ ऊपर अंकल, है। हमारा जी, अच्छा श्री कृपया आप अपना प्रश्न रखिए। मध्यलोक में आपने असंख्य द्वीप समुद्र इस प्रकार वलया कर बनाया, हम्म और समुद्रों की संख्या ही, आप द्वीप बाजू में रखते हैं, समुद्रों की संख्या ही जब असंख्यात हो गई और हम्म सब समुद्र में जल है, हम्म और अपने यहाँ पर सत के बाद संख्या प्ररूपणा में जल का एक जीवन की राशि संख्या असंख्यात प्रमाण की आती है। हम्म माने इतना जल इस मध्यलोक में रहते हुए भी
जल का एक जीव मात्र असंख्यात ही है। हाँ, अब यहाँ पर मुख्यतः जबकि से बीच में जो ये तो समुद्र भूमियां है, ये तो समुद्रों की बात हो गई। द्वीपों में भी जल है, वो बिल्कुल। राशि भी जल का एक में समाहित होगी। हाँ माने असंख्यात के आगे की जो संख्या है, अनंत, जगन्य अनंत की संख्या है, हम्म वो तो बहुत बड़ी हो गई। हम्म। अब क्योंकि अपने देखिए, आप पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और प्रत्येक वनस्पति का एक जीवन की संख्या असंख्यात प्रमाण बताया। साधारण वनस्पति की अपेक्षा अनंत अनंत जीव राशि है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना जल रहते भी असंख्यात प्रमाण में ही। माने जैन अलौकिक गणित कितना बड़ा है, इससे अपन कल्पना कर सकते हैं। गुरुदेव, इस पे एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अढ़ाई द्वीप के बाहर पुष्कराज द्वीप से लेकर के आगे स्वयंभू द्वीप तक, आधे स्वयंभूरम के मतलब स्वयंप्रभ पर्वत तक अगर हम देखेंगे, सारी भोग भूमियां हैं। और भोग भूमि में जलचर नियम से नहीं होते। भोग भूमि में जलचर जो है वो नियम से नहीं होते हैं। किंतु आगे की भी जो असंख्यात राशि जो बनती है, आगे की भी जो असंख्यात राशि बनती है, वो असंख्यात राशि भी मुख्यतः से स्वयंभू रमण समुद्र की अपेक्षा से बनती है, क्योंकि ये इनमें से सबसे बड़ा है और वो कर्मभूमि है। तो इस अपेक्षा से हमको उसको देखना चाहिए। एक अभी इसको मैं अभी भी एक स्टडी कर रहा हूं। अभी हाल ही में एक प्रवचन में गुरुदेव ध्यान सागर महाराज के प्रवचन में आया था कि अगर हम पंचेंद्रियों की संख्या, सब पूरे पंचेंद्रियों की संख्या अगर देखेंगे, जो त्रस्त के अंदर रहते हैं, उनकी संख्या असंख्यात है। संख्या प्ररूपणा की अपेक्षा से पंचेंद्रियों की संख्या असंख्यात है। तो पंचेंद्रिय में तिर्यंश भी आए, मनुष्य भी आए, देव आए, नारकी आए। तो देव तो अगर देखा जाए वो भी असंख्यात है, नारकी भी असंख्यात है, मनुष्य तो संख्यात ही है। और तिर्यंश की अपेक्षा से वो भी असंख्यात है, क्योंकि भोग भूमि मध्यलोक में सभी में मिलकर के असंख्यात आते हैं। और ये जैसे आपने कहा साधारण वनस्पति को छोड़ करके, क्योंकि वो तो बाकी के अनंत है। किंतु यहाँ पर तो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, इसलिए एकेंद्रिय स्थावर की या विकलत्रय की चर्चा ही नहीं है, सिर्फ पंचेंद्रिय की चर्चा है। तो इन असंख्यात पंचेंद्रियों में भी गुरुदेव का कहना है उनके स्वाध्याय की अपेक्षा से कि जितना हम मध्यलोक की अपेक्षा से देखते हैं, मध्यलोक की अपेक्षा, देवों की अपेक्षा जब देखते हैं, तो इसकी अपेक्षा से वो संख्यात ही संख्या आती है, असंख्यात नहीं आती है। असंख्यात मुख्यतः से भूमि की अपेक्षा पूर्ण होती है। किंतु ये अभी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चिंतन करना चाहता हूं, किस अपेक्षा से वर्णन है, इस अपेक्षा को देख करके फिर मैं इस विषय को कभी ना कभी तो आप ही के सब लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना ये कि ये संख्यात की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, और मनुष्यों के नहीं तो बाकियों की अपेक्षा से भी संख्यात का वर्णन आ रहा है। तो ये क्या वर्णन है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर उस विषय को साइड में रखते हैं। तो गुरुदेव का प्रश्न का उत्तर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी, आपने हैंड रेज किया था, पूछिए। नहीं, मेरा क्लियर हो गया था वो। अर्चना दीदी भरूच, बोलिए। भैया जी, इंद्रक विमान, सॉरी, श्रेणीबद्ध विमान मतलब चारों दिशाओं में होते हैं। बिल्कुल। तो जो 31 है, वो चारों दिशाओं के 31 जो विमान है वो लवण समुद्र, सॉरी, स्वयंभू लवण के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने सिर्फ एक दिशा का बताया। पूर्व के ऊपर पूर्व वाला, दक्षिण का दक्षिण के ऊपर, और इसके बाद 16, 8, 4 और 2 जो है वो देववर समुद्र के ऊपर अवस्थित हो जाएंगे। बाकी का जो एक विमान है वो चारों तरफ से एक एक इंद्रक विमान वो असंख्यात द्वीप समुद्र के ऊपर अवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल, जो रचना एक दिशा में बताई है वैसी ही रचना सभी दिशाओं में होगी, सभी श्रेणीबद्ध में होगी। तो इतना बड़ा है, सोचिए आप भी नहीं सकते। बिल्कुल, यही तो है। और इसको देख करके देखो सम्यक दर्शन में कैसे वर्धन होता है जी। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अनुभाग प्रतिच्छेद जो है ना वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, दृढ़ हो रहा है। तो हम सब क्षायोपशमी से निकल करके आगे क्षय की तरफ बढ़ते वक्त अविभाग प्रतिच्छेद जो है बहुत काम में आएंगे हमारे। चलिए, हेमा दीदी पूछिए। वंदना भैया। हाँ दीदी। भैया, ये जो विमान का जो डिस्टेंस है वो तो मेजरमेंट के हिसाब से एक सरीखा होगा सब जगह पे, पर क्योंकि जो द्वीप और समुद्र का विस्तार पहले मतलब स्वयंभू का बहुत ज्यादा विस्तार है, इसलिए ज्यादा विमान वो समुद्र पे चला जाता है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से भी देखेंगे तो डिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा अंतर, एक राजू में से ज्यादा अंतर जो है, एक राजू तो पूरा हो गया, तो अगर एक दिशा में देखना है तो आधा राजू पकड़ लेना, तो आधा राजू में से भी ज्यादातर हिस्सा स्वयंवर समुद्र के खाते हैं, जी है ना। हाँ तो इसलिए वहां पर उतने सारे विमान उसके ऊपर बिल्कुल चले जाते हैं। इंडिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पर यहाँ पर कोई भी गणित नहीं लगाना है, गणित सिर्फ जोड़ करके 62 के लिए लगाना है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है, इतना बड़ा है इसलिए वो वहां पर है, ऐसा तर्क नहीं लगाना है। अगर कल कोई कारण कार्य व्यवस्था में, क्योंकि ये अनादिनिधन व्यवस्था है, तो चूंकि अगर हम क्षेत्र का बंटवारा देखेंगे तो क्षेत्र के बंटवारे में भी देखेंगे तो स्वयंभू रमण समुद्र के सामने बहुत सारा क्षेत्र आ जाएगा, तो 62 में से आधे विमान उसके ऊपर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए। जी। रूपा शाह दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। हाँ, अनम्यूट हो गया, बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं है, मैं गलती से बटन प्रेस हो गया है। कोई बात नहीं दीदी, उसको नीचे कर लीजिए। चलिए, मीनाक्षी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, वंदना जो दीदी। भोग ढाई द्वीप के बाहर जो भोग भूमिया है वहाँ सिर्फ थलचर और नभचर दोनों ही रहते हैं। हाँ, स्थलचर और नभचर आ जाएंगे, जलचर नहीं आएंगे। और वो जल कायिक तो सभी जल समुद्र में होंगे ही। नहीं, जलचर की अपेक्षा से उन्होंने कहा है कि जलचर नहीं होते हैं, इस प्रकार से कहा गया है वहां पर। अब इसमें इसका जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक जो है वो तो सारे जगह पर है ही है, पूरे 3 लोक में जब बताया गया है तो उस प्रकार से है। ठीक है, तो ये उस अपेक्षा से वो लग रहा तो अनंत होने चाहिए ना, है। हाँ, अनंत होने चाहिए ना। नहीं, पंकज अनंत जी। होंगे। देखो, असंख्यात को असंख्यात से गुना करोगे तो भी असंख्यात असंख्यात आएगा। असंख्यात से अनंत होने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हमेशा असंख्यात को कुछ चीजों से गुना, असंख्यात को अगर अनंत से गुना करो तो फिर वो अनंत हो सकता है, पर असंख्यात से असंख्यात पर गुना कर असंख्याता संख्यात ही होता है, वो भी असंख्यात ही होता है। ठीक है, और ढाई ढाई द्वीप के आचार्य बीच श्री कुछ में कह रहे हैं। ढाई द्वीप के बाहर, ढाई, मैं ही बोल रहा हूँ मीनाक्षी जी, ढाई द्वीप के बाहर जो भोगभूमि की व्यवस्था है वह जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था है। वहां पर मात्र त्रियंच प्राणी ही रहते हैं और वहां पर नभचर और स्थलचर दो ही प्रकार के भोगभूमि जीव रहेंगे, जलचर जीव नहीं रहेंगे। विकलत्रय भी नहीं रहेंगे, इस प्रकार से विकलत्रय भी नहीं रहेंगे, भोगभूमि में विकलत्रय और जलचर का समावेश नहीं है। बिल्कुल। चलिए, प्रमोद जी और पूछिए। रही बात वो जघन्य भोगभूमि की संख्या अनंत प्रमाण में नहीं आएगी। सबसे आंख मूंद करके स्वीकार कर लेना है, साधारण वनस्पति जीव है वही अनंत राशि की पूर्ति कर सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल। भोगभूमि में जो जीव है वह पंचेंद्र ही रहेंगे। चलिए, प्रमोद जी बोलिए। ये अगर इनकी कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस हो गई या ये भी इसमें भी कुछ। ये ऐसा शब्द हमें सिद्धांत सार दीपक में नहीं मिला, इसलिए हमने भी वो शब्द नहीं रखा कि क्या ये सभी बिल्कुल ऐसे ही है कि समान डिस्टेंस को लेकर के है, क्या ऐसा शब्द कहीं पर नहीं आया, तो इसलिए हमने भी वो शब्द नहीं रखा है। पंकज जी, हमारा जी, कहीं संख्यात योजन प्रमाण, कहीं असंख्यात योजन प्रमाण का अंतर रख करके ये विमान है, इस प्रकार मेरे पढ़ने में आया है। लेकिन पूरा मैं 99% में जो कह रहा हूँ वह बराबर कह रहा हूँ, लेकिन पूरा स्मृति में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं 1% पूरा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन संख्यात योजन प्रमाण, असंख्यात योजन प्रमाण की दूरी अलग अलग विमानों की है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका अगर और भी कहीं पर अगर मिल जाए तो इसको हम लोग और उस पर समावेश करेंगे। अगर विमानों के विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी श्रेणीबद्ध जो है वो असंख्यात योजन वाले ही है, स्वयं विमान का आकार विस्तार जो है, और प्रकीर्णक जो है उसमें संख्यात असंख्यात दोनों प्रकार के हैं, और इंद्रक नियम से संख्यात वाले ही है।
और अब बात चल रही है, आचार्य ऋषि जो बात कर रहे हैं वो दूरी की है, मतलब दो विमानों के बीच का जो अंतर है उसकी है, उसमें संख्यात और असंख्यात दोनों प्रकार के अंतर है, ऐसे आचार्य ऋषि कह रहे हैं। तो हम भी इसको अब ढूंढ करके अगर गाथा प्रमाण जैसे मिलेगी वैसे उसके साथ में उसका समावेश कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे हम लोगों ने देव के भवन, सौधर्म इंद्र के नगर, उनके प्रासाद, इनकी चर्चा करी। सौधर्म इंद्र की जो देवियां है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा बाकी है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सौधर्म इंद्र की प्रमुख इंद्राणी शची, उनके सहित टोटल उनकी 8 अग्रदेवियां है, जैसे कल हमने उनके दरबार में भी देखा था। और ये सभी 16,000 रूप बना सकती है। ये शची इंद्राणियां 16,000 रूप विक्रिया से बना सकती है। एक एक देवी के 16,000 परिवार देवियां है, और इनके अलावा मतलब 16,000 एक एक देवी की परिवार देवियां, ऐसे 8 मुख्य देवियां हो गई। ठीक है, और इनके अलावा 32,000 वल्लभा देवियां है। तो ऐसे मिलाकर के कुल मिलाकर के 1,60,000 देवियां सौधर्म इंद्र की होती है। सौधर्म इंद्र के लिए कितनी है? 1,60,000 होती है। हमने कहीं ये सुना था गुरुमुख से ही कि एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 40 शची इंद्राणियां आकर के चली जाती है। 40 नील प्रमाण। 40 नील प्रमाण है क्या गुरुदेव? वो जी 40 नील प्रमाण है जी। और कितना हो गया देखिए फिर, क्योंकि इसका सागर में आयु है और इंद्राणी की जो है वो पल्ले के अंतर्गत है। तो ये अगर इस प्रकार से देखा जाए तो मतलब शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पहले, वो भी एक भवोत्तरी है, मनुष्य में आकर के सबसे पहले सौधर्म इंद्र से पहले वो मुक्त पाती है, सिद्ध हो जाती है। 40 नील प्रमाण इसलिए बनता है पंकज जी, हाँ महाराज, क्योंकि सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर की है और इंद्राणी की आयु सिर्फ 5 पल्ले की है। तो 5 पल्ले सागर के सामने बहुत अल्प काल होने की वजह से इतनी राशि बन जाती है। तो 40 दिन में बहुत बहुत हो जाती है। मतलब अगर देवियों की अपेक्षा से देखेंगे तो कितने मतलब जितनी सारी शची इंद्राणियां बनेगी उतनी सारी शची इंद्राणियां एक भावावतारी है, और वो आकर के यहां से निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका अर्थ भी एक है कि सभी शची इंद्राणियों को, क्योंकि वो तो जन्म से मिथ्या दृष्टि है और वहां से सम्यक दृष्टि तो होती ही होती आगे बढ़ करके, और तीर्थंकर बालक को लेती है। मतलब अपनी जो 5 पल्ले की जो आयु है या जो पल्ले की आयु उनके पास है, ये तो उत्कृष्ट आयु हो गई। मतलब उस आयु में तीर्थंकर का जन्म कल्याणक करके अपने उस प्रकार के भाव बांध करके संजो करके वो आगे एक भावोत्तरी बन करके अपने आत्मा का कल्याण करके निकल जा रही है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी कारणवश, होना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए फिर जो क्या कहते हैं सम्यक से च्युत होकर के मिथ्यात्व होना पड़ेगा, और मिथ्यात्व के साथ में ही शची इंद्राणी जन्म लेगी। तो भावना यही नहीं मानेंगे कि सम्यक से हम च्युत हो जाएंगे। फिर भी अगर मान लो कुछ कारणों से अगर शची इंद्राणी का भाव मिल गया तो भी खुश हो जाना, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। प्रभु जी क्या कहना चाहते हो? ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये सारे तीर्थंकर जो हैं विदेश क्षेत्र में ही हो सकते हैं। इतने सारे भी मतलब 40 नील के हिसाब से अगर देखें तो इतने नील तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं 2 सागर के बीच में। ज्यादातर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर भरत ऐरावत में 24-24 होने वाले हैं, और अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी जो बनेगी उसमें समय कम है, उसमें 84,000 का समय है। अरे 2 सागर की उम्र ही तो है वहां पे इंद्र 2 सागर में तो जो है केवल विदेही क्षेत्र बनेगा ना, वाक्य तो यहाँ कुछ 2 सागर में तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं कि अकेले विदेह का होगा एक नहीं। तो आप ऐसा बताइए, जो कोड़ा कोड़ी सागर है, चौथा काल कोड़ा कोड़ी सागर का है, और तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं कई कोड़ा कोड़ी सागर के अंतराल के बाद जन्म भरत क्षेत्र में। उसमें आपने देखेंगे जब आप इतने साल के बाद मतलब उन्होंने उसमें भी कोड़ा मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर का तो चतुर्थ काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल है, और उसके सामने 2 सागर कुछ भी नहीं है वैसे देखा आपने कहा, किंतु उसके अंदर कोई ना कोई तो तीर्थंकर भगवान आ ही जाएंगे।
तो मतलब एक आध दो की बात करूं, मैं ज्यादातर मैं कह रहा हूँ रात पूरा विदेह ही कवर होता है, मतलब उसमें तो इसका मतलब ज्यादातर विदेह होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात। 40 नील अगर वो तीर्थंकर होंगे तो विदेह में ही हो सकते हैं, उतना मेरा मतलब ये है। ज्यादा से ज्यादा वहीं पर हो जाएंगे। एक आधों की गिनती नहीं कर रहा, एक आधों की बात ही अलग है। कुसुम दीदी बोलिए। नमस्कार चर्ची, वंदना भैया जी। मैं ये सोच रही थी कि अगर 16,000 रूप बना सकती है शची इंद्राणी वगैरह, तो जैसे तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र सहस्त्र नयन बना करके निरखते हैं, तो ऐसा भी कोई उदाहरण मिलता है कि देवी ने भी इतना रूप बनाकर कोई भक्ति की हो? फिर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जैसे सौधर्मेंद्र ने सहस्त्र नेत्र बनाकर भगवान का निरीक्षण रूप का वो अवलोकन किया, हाँ, इसी तरह रूप बना सकती है शची इंद्राणी। वो तो स्वयं विक्रिया से ही वही गई है। स्वयं अगर देखा जाए तो मध्यलोक में जब आते हैं सौधर्मेंद्र और इंद्राणी, वो तो स्वयं विक्रिया से ही आए हैं, वहां पर मूल शरीर से तो आए नहीं। विक्रिया से तो आए हैं, लेकिन इससे 16,000 रूप बना करके वो भी कोई भक्ति ऐसी की है क्या? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या? ऐसा कोई उदाहरण तो तीर्थंकरों के कल्याणकों के बारे में तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है, उन्होंने ऐसी कोई भक्ति करी है करके अलग अलग रूप बना करके। जैसे सौधर्मेंद्र के बारे में जो नाटक करते हैं, वो तांडव नाम का जो नाटक करते हैं या जो नृत्य करते हैं, तो उसमें अलग अलग रूप बना करके वो भक्ति करते हैं। एक रूप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे रूप में चले जाते हैं, वो इस प्रकार से भक्ति करते हैं। बट शची इंद्राणी के बारे में ऐसा वर्णन वो देवों के भोग के लिए रूप बना सकती है क्या? भगवान की भक्ति के लिए नहीं बना सकती क्या? हमें हाँ, अब बना सकती है, नहीं है उसका उत्तर उपलब्ध आगम में नहीं है, तो हम उनमें दोष नहीं लगाएंगे कि नहीं कर सकती है, आज के आगम में उपलब्ध नहीं है ऐसा कहेंगे बस। ठीक है, क्योंकि देखो देवों के बारे में जो चीज होती है और अगर हम ना कहेंगे तो अवर्णवाद आ जाएगा। नहीं, वो तो होता ही है ना? तो आज ऐसे यूं कहेंगे, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा से वो इतने सारे रूप धर सकती है, तो वो विक्रिया से भगवान की भक्ति भी कर सकती है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण आज के उपलब्ध आगम में नहीं है। इतना ही हम, ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर ज्यादा चिंतन की बात जो है वो ज्यादा इसको मत खींचना, ठीक है ना? जो बोलो जल्दी जल्दी प्रश्न पूछो, नहीं तो आज की क्लास चल जाएगी। एक नील कितने के बराबर होता है? संख्या आती है ना आगे, जैसे पद्म है, महापद्म है, नील, महानील, इस प्रकार से संख्यात की संख्या आती है। अच्छा, संख्या। इसका एक चार्ट है, बहुत बार मैंने इसका डिसीजन चिंतन किया है कि एक क्लास इसके ऊपर हमें करनी है, उपमा मान के ऊपर और संख्या मान के ऊपर, किंतु कब योग आता है देखेंगे उसके बाद में। क्योंकि दीदी आप आदि पुराण का जिनसेनाचार्य कृत जो ग्रंथ है ना, उसमें ये सारा जो क्या है, गुरुदेव इसमें भी है, गोमट सार में भी दिया है, किंतु वो केशव वर्णी जी की टीका में दिया है उन्होंने। केशव वर्णी जी की टीका में महामार्गणा अधिकार शुरू होने से पहले जो पर्याप्ति प्ररूपणा है, वो पर्याप्ति प्ररूपणा की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारा उपमामान का वर्णन दिया है केशव वर्णी जी ने, किंतु रतनचंद मुख्तार जी ने उसमें नहीं रखा है। तो अभी हमने रतनचंद मुख्तार जी की अपेक्षा से ज्यादा चल रहा है, क्योंकि रतनचंद मुख्तार जी ने बाकी चीजों के ऊपर बहुत सारी चर्चा करी है, मतलब इतने सारे प्रश्नोत्तर को लेकर के उन्होंने गोमट सार की चर्चा करी है, इसलिए इस बार हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। पिछली बार हमने लिया था, किंतु उपमामान का तिलोपनिति में भी है, त्रिलोक सार में भी इसका अलग से वर्णन है। तो इन ग्रंथों को लेकर के एक दिन हम लोगों को स्वाध्याय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जल्द से जल्द हो, यही भावना भाते है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज, एक छोटा प्रश्न। हाँ, सौधर्म इंद्राणी ने पंच कल्याणक में आगे रह करके पुण्य कमाती है और एक भवावतारी होती है, तो इंद्र के जो 5 महादेवियां हैं, जिसको आप पट्टे देवियां वगैरह अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उन सभी देवियों का अपन एक भवावतारी समझना, क्या उन 5 में अथवा 8 में जो प्रथम देवी है उन्हीं को समझना? नहीं, यहाँ पर हमेशा वर्णन शची के नाम से आता है और 8 के नाम अलग अलग दिए गए हैं, और जब शची का नाम लेकर के शची को ही एक भवावतारी कहा है, तो हमें सिर्फ शची को ही लेना चाहिए। जैसे ब्रह्म स्वर्ग के सभी देव एक भवावतारी नहीं होंगे, लोकांतिक जो है, जो ब्रह्म के अंत, स्वर्ग के अंत में रह रहे हैं, उन्हीं की अपेक्षा से जो वर्णन है वैसे ही यहाँ पर भी हमें सिर्फ उनको ही लेना चाहिए, शची को ही लेना चाहिए। चलिए, अब ये सौधर्मेंद्र की जो देवियां है,
इनमें अग्रमहिषी का नाम, उसे अग्रमहिषी कहते हैं, प्रमुख शची है, और वल्लभा देवियों की प्रमुख कनकश्री है। इन देवियों के प्रासाद भी काफी बड़े बड़े होते हैं, 100 योजन विस्तृत, 500 योजन ऊंचे। उसका फाउंडेशन नींव जो है वो 50 योजन की होती है। और कनकेश्वरी देवी का प्रासाद इंद्र के प्रासाद के पूर्व दिशा में होता है। तो ये देवी इंद्र के प्रासाद के पूर्व दिशा में रहती है। इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब और एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बार तीर्थंकरों के लिए आभूषण आदि जो आते हैं वो आभूषण स्वर्ग से आते हैं, ये चर्चा चलती है, और वो स्वर्ग के मानस स्तंभों के पिटारों में होते हैं, ये भी सब लोगों ने सुना हुआ है। मानस स्तंभ शब्द अलग अलग प्रकार के मानस स्तंभों की रचना है। सिद्धांत सार दीपक आप लोगों को जो भेजा गया है पीडीएफ में, उसमें तो बहुत सुंदरता से उन्होंने ये पिटारे वाले जो मानस स्तंभ है उनकी रचना दिखाई है। आप अगर हस्तिनापुर आदि जगह जाते हो तो वहां पर भी ये पिटारे दिखाए गए हैं। हम लोग जो मानस स्तंभ देखते हैं वो मुख्यतः से समोसरण में जो मानस स्तंभ होते हैं, जिनमें ऊपर जिनबिंब विराजमान होते हैं, उनकी अपेक्षा से है इनमें भी जिनबिंब विराजमान रहते हैं, किंतु ये अलग है, इनमें पिटारे होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये सभी स्वर्गों में नहीं होते हैं, ये बात को समझना है। ये सभी स्वर्गों में नहीं होते हैं, ये पहले 4 स्वर्ग में ही होते हैं। ये पहले 4 स्वर्ग में ही ऐसे मानस स्तंभ है जहां पर पिटारे होते हैं, और वहीं से सभी तीर्थंकरों के लिए आभूषण आदि की सामग्री आती है। ये कौन? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इन 4 स्वर्गों में से आती है। आचार्य भगवान कहते हैं भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए सौधर्म स्वर्ग से आती है, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए ईशान स्वर्ग से आती है, पूर्व विधेय के लिए सानत कुमार स्वर्ग से आती है, और पश्चिम विधेय के तीर्थंकरों के लिए महेंद्र स्वर्ग से आती है। तो इस जानकारी को भी अपना संग्रह में रखना कि इन 4 स्वर्गों से ही मुख्यतः से ये तिलोपनति और सिद्धांत सार ग्रंथों में भी इनके बारे में दिया गया है। ठीक है पंकज जी, हाँ महाराज, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। हाँ महाराज। स्वर्गों के मानस स्तंभों पर जो वस्त्र तैयार होते हैं, अब वो मानस स्तंभ पृथ्वी का एक है, पिटारा पृथ्वी का एक है, और यहाँ पर ऋषभादि तीर्थंकर जो क्रम से जन्म लेंगे, कालमान के अनुसार उनकी अवगाहना हाइट वगैरह कम होती जाएगी। तो वो जो पृथ्वी का एक पिटारे है ना, उनको कैसे यह समझ में आता है कि आने वाला तीर्थंकर का अवगाहना इतने काल ऊंचाई प्रमाण होगा, और उसके लिए इसका मापमान प्रमाण वगैरह इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि वह तो पृथ्वी का एक है। बिल्कुल। अब इसका उत्तर एक उदाहरण से या तर्क से ही मैं दे सकता हूं, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा उल्लेख तो किसी गाथा प्रमाण में नहीं है, ये भी आप भी जानते गुरुदेव। अब इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष अलग अलग प्रकार की सामग्री देते हैं, कल्प वृक्ष भी पृथ्वी कायिक कहे गए हैं, और पृथ्वी कायिक में से किस प्रकार का भोजन वो देते हैं, कहीं पर रस दे रहे हैं, कहीं भोजन दे रहे हैं, कहीं तेज दे रहे हैं, कहीं भवन दे रहे हैं, कहीं वाद्य दे रहे हैं, इस प्रकार की चीजें वहां पर भी हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, उत्तम भोग भूमि के जो जिस प्रकार की चीजें मिल रही है, मध्यम भोग भूमि के कल्प वृक्ष अलग है, वो उसी प्रकार का नहीं दे रहे हैं। जगन्य भोग भूमि के कल्प वृक्ष वो भी उस प्रकार का नहीं दे रहे हैं। तो और उसके अलावा जब हम अशाश्वत भोग भूमियों की चर्चा करते हैं, जैसे भरत ऐरावतों में है, तो यहां पर भी अवसर्पिणी की अपेक्षा से जो प्रथम काल में जो उत्तम भोग भूमि है, वो शुरुआत में जिस प्रकार की भोग भूमि है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में प्रथम काल जब खत्म होने के लिए आता है, तब भी वो उत्तम भोग भूमि भी है। किंतु उत्तम भोग भूमि में फर्क होते आया है, जो जीव वहां पर जन्म ले रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच, उनकी भी अवगाहना, आयु आदि चीजें कम होती होती आ रही है। तो वहां पर भी उनकी जरूरत की अपेक्षा से जो भोग भूमि का सामग्री वो वहां के कल्प वृक्ष दे रहे थे, उनमें भी बदलाव आ रहा है। तो वो बदलाव किस अपेक्षा से आ रहा है? तो वो भी उस व्यवस्था की अपेक्षा से आ रहा है, नियोग की अपेक्षा से आ रहा है। यही हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये निसर्ग का एक प्रकार से व्यवस्था ही कहा जा सकता है ना? ये अनादिदिन व्यवस्था इसी प्रकार से मानेंगे, क्योंकि ऐसा एक आप जैसा कह रहे हो, इसीलिए अगर हम देखेंगे तो अवसर्पिणी काल यहाँ पर जैसे
घटते 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 जा रहा है, तो भैरत ऐरावत में ही सिर्फ जो ऊंचाई आदि जो है शरीर की जो अवगाहना है वो कम होती जा रही है, विदेह क्षेत्र में तो नहीं होती जा रही। तो भरत क्षेत्र में आने वाले जो पिटारे हैं वो भी हमेशा वही है, ऐसा नहीं कि भरत क्षेत्र के लिए ईशान से आएगा या ऐरावत के लिए कई सानित कुमार महेंद्र से आएगा। तो ये जिस प्रकार से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जिस प्रकार से काल व्यवस्था चल रही है, और इसमें ये सारी स्वयं चलित यंत्रणा है, ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं चलित यंत्रणा के ऊपर इस प्रकार का विचार आ सकता है कि ये अपने आप कैसे, किस आधार पर, किस तथ्य के ऊपर, किस लॉजिक के अपेक्षा से ये चेंज बदलाव होते हैं। तो इनके पीछे देवों की विक्रिया, देवों की व्यवस्था भी तो हो सकती है। जब ये सारा सौदर्भेंद्र और ये सब स्वर्ग से आ रही है सामग्री, तो सौदर्भेंद्र उसी प्रकार से करेंगे जैसे 500 धनुष वाले आदिनाथ भगवान के साथ में विक्रिया करने के लिए देवों ने जिस प्रकार का आकार बनाया होगा, उतना ही बड़ा आकार महावीर भगवान के साथ खेलने के लिए नहीं बनाया होगा। तो इस प्रकार से सौदर्भेंद्र आदि देव तीर्थंकरों की अवगाहना की अपेक्षा अलग अलग प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से वस्त्रों की भी व्यवस्था अलग अलग प्रकार से करते होंगे, इसके ऊपर संदेह लेने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसी भी होती होगी। ये तो स्वयं चलित है या देव चलित है, इसके ऊपर मैं भाष्य नहीं कर रहा हूं। तो दोनों तरीके की अगर है, तो स्वयं चलित से ज्यादा देव प्रेरित अगर होगी, तो ये देव इसी प्रकार से सारा वर्णन उसके प्रकार से वो सब चीजें करेंगे। बाल तीर्थंकरों की हाइट जितनी रहती है, उस हाइट प्रमाणे स्वर्ग के देव अपनी विक्रिया से शरीर बना करके उन बाल तीर्थंकर के साथ खेलते हैं, ये तो स्पष्ट हुआ है ना। लेकिन जब आपके मानस्तंभ से, पिटारे से ये चीजें आ रही है, तो यहाँ पर देवों के द्वारा निर्मित ये बात तो खारिज हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, देव द्वारा निर्मित नहीं कह रहा हूं मैं, देव द्वारा व्यवस्थित, व्यवस्था बनाने की बात। है तो पिटारे में ही, देखो एक तो स्टोरेज है और दूसरा है उस स्टोरेज को मैनेज करने वाला भंडारी, गोडाउन को मैनेज करने वाला भंडारी जी। तो कौन सी चीज निकाल करके देनी है, वो भंडारी व्यवस्था बना रहा है। इस अपेक्षा से देखेंगे तो ये अर्थ समझ में आता है। जी, ललिता जी कुछ कह रही है। हाँ, मैं उन्हीं की तरफ अभी जा रहा हूँ। ललिता दीदी, आप क्या है उसमें जोड़ना चाहोगी, बोलिए। ललिता दीदी, आवाज पहुंच रही मेरी? अनम्यूट करिए कृपया। चलिए, वो अनम्यूट करे, तब तक स्नुषा खेड़कर दीदी, स्नेहा खेड़कर दीदी, आप बोलिए। मुझे ये पूछना है कि ये अवगाहना इतनी कम ज्यादा होती है, तो क्षेत्र का विस्तार भी क्या संकुच विस्तार रूप होता है क्या? जैसे इतनी बड़ी अवगाहना के लिए क्षेत्र ज्यादा लगता होगा, और छोटी अवगाहना हो तो क्षेत्र भी कम लगता होगा। हाँ, इस अपेक्षा से क्षेत्रों का बिल्कुल, जैसे अब मेनली, अब गुंडाव सर्पिणी की बात छोड़ दीजिएगा, किंतु सभी जगह पर दो चीजें तो शाश्वत है, एक समेत शिखर जी और दूसरा अयोध्या। तो अयोध्या का विस्तार 12 योजन भी आया है, और 12 योजन की अपेक्षा से आज 1 योजन की अपेक्षा से अयोध्या रह गई है। इसका मतलब है क्षेत्र का विस्तार होता है। या फिर समेत शिखर जी का जो विस्तार है वो भी पहले 12 योजन का माना गया है, आज हार्डली 1 योजन का रह गया है। तो ये काल के अनुसार ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र वही है, किंतु उसका जो विस्तार है, कहां तक उसकी बाउंड्री मानेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो उस बाउंड्री की अपेक्षा से देखा जाए तो हर एक काल में उसका संदर्भ बदलते जा रहा है। जैसे अगर हम देखेंगे तो आगम में वर्णन आता है कि वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याण चंपापुर में हुए हैं, और आज अगर हम लोग जाते हैं तो पहले 2 कल्याणकों की जगह हमें भागलपुर में मिलती है, और आगे के 3 कल्याणकों की जगह हमें मंदारगिरी पर मिलती है। किंतु अगर हम उस जमाने की बात करेंगे तो नगरियां इतनी बड़ी बड़ी होती थी राजधानी की, और ऐसा कहा जाता था कि ये नगर का उद्यान, बाह्य उद्यान, मतलब मंदारगिरी का जो क्षेत्र है वो उसी चंपापुर नगरी के बाह्य उद्यान की जगह थी, जो आज वहां से वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस अपेक्षा से अगर हम लोग वर्णन करेंगे, या फिर आप इस प्रकार से भी देखना, आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से घर भजन उनका अयोध्या में हुआ, और दीक्षा उन्होंने कहाँ ली, प्रयाग में ली। तो आज वहां से, इलाहाबाद से वहां तक जाने के लिए 6 घंटे लग जाएंगे। तो आज कितनी दूरी हम लोगों को लगती है, दूरी हमारे परिप्रेक्ष्य में है, तो उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि वो बाह्य उद्यान हो अयोध्या का। तो इस तरीके से भी क्षेत्र वही है, ये दोनों ही क्षेत्र वही रहेंगे, किंतु उनकी जगह वही रहेगी, किंतु उनका विस्तार कम ज्यादा
डेफिनेटली होता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि भरत क्षेत्र का विस्तार बदल जाएगा, आर्यखंड का विस्तार बदल जाएगा, ये तो शाश्वत है, ये तो अनादि निधन है। समवसरण आदि का विस्तार तो कम होते जाता है, ये भी हम सब लोगों ने आगम के परिप्रेक्ष्य में जाना है। हाँ ललिता दीदी, अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। ललिता दीदी आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ हाँ भैया, महाराज जी को नमोस्तु करने खोले। महाराज जी का मैसेज था कि आपको आज तक देखा नहीं, खाली आवाज सुनी आपकी, तो के आचार्य श्री को आचार्य श्री के चलते आई हूँ कि आचार्य श्री कहते हैं मैंने आपको देखा नहीं, तो मैं कि आज आचार्य श्री है क्या? आचार्य श्री सुन रहे आपको, बोलिए। आचार्य श्री मैं आज वीडियो खोली हूँ। दीदी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहोगी, जो चर्चा चल रही है उसमें? हाँ, जो अभी चर्चा चल रही है उसमें आप कुछ जोड़ना चाहोगे? जोड़ना चाहेंगे? हाँ, कुछ उसके ऊपर कमेंट करना चाहोगे आप? अच्छा तो 1 मिनट भैया, मैं फिर से, कोई फोन आ गया था तो आवाज बहुत कम आ रही है, मैं निकल के फिर से आती हूँ। चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं। अब जो वर्णन है, ये हमने आपको एक विशेष चीज बता दी कि इस वस्त्राभरणों से जो पिटारे हैं वो इस प्रकार से है। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये सारे प्रासाद जो है, इंद्रों के जो प्रासाद होते हैं, ये प्रासाद 7, 8, 9 और 10 भूमियों से, मतलब इतने सारे मंजिलों से शोभित होते हैं। आगे ये कहते हैं कि सभी इंद्र के मंदिरों के सामने चैत्य वृक्ष होते हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालय जहां पर बने हुए हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों के सामने चैत्य वृक्ष भी है। और चैत्य वृक्ष का अर्थ होता है कि इनकी कटनी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होगी, इसे चैत्य वृक्ष कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सारा वर्णन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब कुछ तुलनात्मक वर्णन हम लोगों ने तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि की अपेक्षा से भी किया था कि जैसे जैसे ऊपर के हम पटलों में चलते हैं, वैसे वैसे स्थिति अर्थात आयु की स्थिति, देवों का प्रभाव, सुख, उनकी द्युति का अर्थ क्या किया है? उनके शरीर, वस्त्र और आभूषण की जो कांति है उसे द्युति कहते हैं। लेशा, उनके परिणाम आदि। विशुद्धि, लेशा की अपेक्षा से विशुद्धि, लेशा मतलब एक द्रव्य लेशा, और विशुद्धि की अपेक्षा से भाव लेशा। इसके साथ में अवधि अर्थात अवधि ज्ञान का मति ज्ञान आदि, जो इंद्रिय विषय और अवधि विषय जो है, इंद्रिय और अवधि विषय ये दोनों भी विषय जो है ये बढ़ते 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 जाते हैं। कौन कौन से है? स्थिति अर्थात आयु की स्थिति, प्रभाव यानी कि आचार्य भगवान ने इसका अर्थ किया है शाप और अनुग्रह रूप शक्ति, मतलब जो उनका बल है वो। उसके बाद में इंद्रिय विषयों के अनुभव को सुख कहा है। शरीर, वस्त्र और आभूषण की कांति को द्युति कहा है। लेशा मतलब द्रव्य लेशा की अपेक्षा, और विशुद्धि मतलब भाव लेशा की अपेक्षा। इंद्रिय ज्ञान मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और अवधि ज्ञान इनका जो विषय है, विषय मतलब वो जितना जानते हैं ये ऊपर ऊपर के क्षेत्र में बढ़ता बढ़ता जाता है। आगे सहनन की अपेक्षा और देवों की अवधि ज्ञान की सीमा की अपेक्षा से कुछ वर्णन आ रहा है। इस वर्णन को भी हमें बहुत बढ़िया सुनना है। आचार्य कहते हैं सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, इनके अंतर्गत जो देव है वो नरक की पहली पृथ्वी तक, पहले नरक तक जानते हैं। सानत कुमार महेंद्रवासी दूसरी वंशा पृथ्वी अर्थात दूसरे नरक तक जानते हैं। ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, ये 4 स्वर्गवासी तीसरे नरक मेघा तक जानते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, ये 4 स्वर्ग के देव। चौथा नरक अंजना नामक है, वहां तक जानते हैं। आनत, प्राणत, आहरण, अच्युत, ये अंतिम 4 कल्पोपन्न स्वर्गवासी देव। 5वां नरक अरिष्टा नामक जो है वहां तक जानते हैं। नवग्रह के स्वर्ग में जो देव है वो 6ठे नरक तक अर्थात मघवी पृथ्वी तक जानते हैं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरवासी जो है ये मुख्यतः से 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहाँ के जो अहमिंद्र है वो 7वें नरक तक जानते हैं। और अनुत्तरवासी जो है, अनुत्तरवासियों के ऊपर और एक विशेष बताया है, वो लोक नाड़ी तक जानते हैं, वो लोक नाड़ी तक जानते हैं।
अब सहनन की अपेक्षा से देखा तो सौधर्म आदि 8 कल्पों में, मतलब पहले 4 स्वर्ग युगल लेना, पहले 4 स्वर्ग युगल में 6 सहनन वाले। ये कौन है? देवों के सहनन की चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि सहनन आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, अरे देवों में सहनन की बात कहां से आ गई? सहनन तो हड्डी आदि की अपेक्षा से होता है और देवों में तो हड्डी होती ही नहीं है। हाँ, तो देवों में उत्पन्न होने की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो जो मनुष्य और मुनि महाराज की अपेक्षा से वर्णन है, तो जो मुनि महाराज 6 सहनन वालों में से किसी भी एक सहनन में है तो पहले 4 स्वर्ग युगल में जा सकते हैं। तो 6 सहनन में से कोई भी है तो पहले 4 स्वर्ग तक जा सकता है। फिर कहते हैं कि असंप्राप्त श्रीपाटी का ये जो अंतिम 6ठा सहनन है उसको छोड़ करके पहले 5 सहनन वाले जीव जो है वो शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, 10वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। फिर जिनके पास पहले 4 मतलब असंप्राप्त सुपाटिका और कीलक, ये 2 सहनन छोड़ करके पहले 4 सहनन होते हैं, वो 4 सहननधारी जो है वो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये अंतिम 4 स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं। जो 3 उत्तम सहनन है, अगर 3 उत्तम सहनन वाले मुनि महाराज है, अगर वो आयु बांधे तो नवग्रह की भी आयु बांध सकते हैं। और जिनके पास प्रथम 2 सहनन है वो ही मुनि महाराज 9 अनुदिशों में जा सकते हैं और 5 अनुत्तरों में मात्र और मात्र वज्र, वृषभ, नाराज सहनन वाले ही मुनिराज उत्पन्न होते हैं। तो जो सर्वार्थ सिद्धि मिला तो मिला, नहीं मिला तो कम से कम विजय, वैजयंत, जयंत, पराजित चाहिए। अरे वो भी नहीं मिला तो अनुदिश में तो कम से कम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाने से सम्यक तो छूटता नहीं है। तो वहां जाने के लिए एक तो मुनि महाराज होना पड़ेगा और दूसरा मुनि महाराज होकर के नहीं चलेगा, वो सहनन वाले भी होने चाहिए। वज्र, वृषभ, नाराज सहनन है तो ही अनुत्तर में जाते हैं। अरविंद जी, ये जो अंतिम आपको सुधारित आवृत्ति आपको मिलेगी उसमें ये सब कुछ हमने डाल के रखा हुआ है। ठीक है पंकज जी, हाँ, असंप्राप्त श्रीपाठी का जो 6ठा सहनन है ना, हाँ, इस सहनन से कापिष्ट स्वर्ग तक माने 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ना। अभी का जो सहनन है पंचम काल में, ये 6ठा सहनन मानना क्या नीचे के 3 सहनन मानना नाना जीव अपेक्षा? 3 सहनन की पंचम काल की अपेक्षा से देखा जाए तो 3 सहनन है, किंतु हम जिस प्रकार से आगे 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 जा रहे हैं तो सहनन हड्डी की जो नंबर्स है वो भी जिस प्रकार से हो रहे हैं वो कम 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 होते जा रहे हैं। तो उसमें से अगर हम सेफर साइड को मानेंगे तो असंप्राप्त सुपाटिका भी अगर मान करके चढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक असंप्राप्त सुपाटिका मुख्यतः से बताया जाता है सर्प आदि के लिए कि जहां पर झटका देने से भी हड्डियां निकलती है। तो वैसे तो आदमियों में, मनुष्यों में भी देखा जाता है, थोड़ा सा कहीं तो गिर गए और हाथ के ऊपर गिर गए तो हाथ क्या है तो डॉक्टर बोलते तुम्हारा ये बैलेंस यहां से निकल गया है, मतलब डिसलोकेट हुआ है। तो डिसलोकेट तभी हो सकता है जो आजू बाजू में है, ज्यादा उसको जकड़ कर रखने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो डिसलोकेट हो सकता है। और फिर से धक्के से फिर उसको लोकेट करके बिठा सकते हैं और फिर से वो कार्य करना चालू करता है। तो इसका मतलब है असंप्राप्त सुरपाटिका भी हमारे पास अभी बिल्कुल है और असंप्राप्त सुरपाटिका के साथ में प्रथम 8 कल्प में जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये बात ठीक, बताइए, पक्की है। तो हम लोग जो कहते हैं ना, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजाए, यह माने सर्व काल अपेक्षा सामान्य कथन कहा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चतुर्थ काल की अपेक्षा से भी होगा, क्योंकि वहां पर भी जिस अपेक्षा से कहा गया है कि मतलब जो स्पर्शन अनुयुक्त द्वार या अनुयुक्त द्वारों की अपेक्षा से भी कहा गया है, तो ये बहुत सारे उस प्रकार का पुण्य, उस प्रकार की आयु, उस प्रकार की विशुद्धि के साथ में अगर कोई आयु बांधे व्रति प्रतिभाधारी, अब इसमें भी अगर व्रति प्रतिभाधारी में कोई 11वें गुणस्था 11वें प्रतिभाधारी अगर हो, उस प्रकार के सामायिक में बैठे हो, उस प्रकार का सहनन आदि उनके पास हो, तो वो 16वें स्वर्ग, क्योंकि 16वें स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने शुभ सहनन की जरूरत है करके बताया गया है। मतलब आनत आदि जो 4 कल्प है उसमें 4 सहनन वाले, मतलब 3 उत्तम और उसके अशुभ वाले में से पहला, ये 4 सहनन वाले जो है वो अंतिम 4 कल्पों में 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जी।
तो इस अपेक्षा से भी देखना पड़ेगा उसे। चलिए, तो आज के एक आध प्रश्न ले लेते हैं, और विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए, फिर हम बाकी का जो स्वाध्याय कल की क्लास में ले लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुझे पूछना था, जैसे जैसे 16 सर्ग को जाते हैं तो शुक्ल लेशा होती है, वैसा उनके देवों का वर्ण भी वैसा ही चेंज होते क्या? क्या सेम वर्ण रहते सब देव का? बिल्कुल इसी प्रकार से जानना कि जैसे जैसे ऊपर 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 के स्वर्गों में जाते हैं तो ये वर्ण लेशा जो कही गई है, द्रव्यलेशा भावलेशा दोनों की अपेक्षा से लेना चाहिए। क्योंकि अभी वर्णन जो आया था, देखो अभी तत्वार्थ सूत्र का ही जो सूत्र था, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि, तो लेशा और विशुद्धि ये दो शब्द लगा दिए आचार्य महाराज ने, और पूजपाद स्वामी ने लेशा का कथन कर आए हैं ऐसा लिखा है सर्वार्थ सिद्धि की टीका में, और लेशा की विशुद्धि को लेशा विशुद्धि कहते हैं। तो शब्द लेशा विशुद्धि इस अपेक्षा से भी लेना है, तो लेशा में अकेला अगर लेशा शब्द लेंगे तो द्रव्य की अपेक्षा से वर्ण भी हो सकता है, और लेशा विशुद्धि इस अपेक्षा से जब लेंगे तो भाव लेशा की अपेक्षा से भी हो जाए। पर देवों में भी इस प्रकार के आगे लेशा वार्गणा में इसका वर्णन जब आता है तो द्रव्य लेशा की अपेक्षा से ऊपर में जो कल्पातीत आते हैं वो सब शुक्ल वर्ण वाले हैं, इसी प्रकार का वर्णन आता है उनका देह का वर्ण जो है। नहीं, मुझे ऐसा पूछना था, अभी पहला स्वर्ग दूसरा सब एक ही रंग का वर्ण के रहते, पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में ऐसा, तीसरे स्वर्ग में ऐसा, क्या नहीं अलग 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 वर्ण, थोड़ा कम ज्यादा पीत है तो पीत लेशा है, तो मुझे पूछना था उस स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में कैसे एक ही पटल के एक ही विमान में क्या एक ही प्रकार के वर्ण के जीव रहेंगे, या अलग अलग द्रव्य लेशा की अपेक्षा से इसका इतना क्लियर वर्णन नहीं मिलता है। ऐसे पूछना। बिल्कुल ठीक है। और चौथे गुणस्थान 1 से लेकर 4 गुणस्थान है, 6 लेशाओं का वहां पर प्रादुर्भाव हो सकता है, तो उस अपेक्षा से जो वर्णन है वहां पर द्रव्यलेशा भावलेशा का ये प्रधानता से वर्णन है, उस अपेक्षा से हमको लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।